हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज 3rd पार्ट लेके आए आपके लिए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज का जो पार्ट हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रौनक परचेज 150 kg राइस, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट 10% लॉस। At what percent of profit must he sell the remaining rice so that he can make 10% profit on whole? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक दुकानदार है, उसने 150 किलो चावल खरीदे, उसके जो तीसरा हिस्सा था उसको 10% हानि पे बेच दिया और अब पूछ रहा है जो बाकी के 2 हिस्से बच गए उनको कितने प्रतिशत लाभ में बेचे ताकि उसको पूरे बिजनेस पे, पूरे व्यापार पे 10% का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, देखते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे राइस की कोई प्राइस फिक्स नहीं किया है तो हम अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। हम मान लेते हैं जो राइस है वो कितने रुपए पर केजी है, 1 रुपया पर केजी है। ठीक है, इतना सस्ता होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं, हमें मानना ही है। तो 1 रुपए पर किलो चावल मिल रहा है तो यहाँ पे है 150 किलो चावल, तो 150 किलो के कितने रुपए हुए, 150 रुपए हो गए। ठीक है जी, अब कह रहा है कि इसमें 150 किलो के हिसाब से 150 रुपए के हो गए, इसमें से जो 1/3 है, कितना है 1/3, उसको उसने क्या किया 50 किलो चावल को 10% हानि पे बेचा। इसका मतलब ये हुआ 50 किलो चावल कितने रुपए के हुए, 50 किलो के हुए। अगर 10% हानि पे बेचा इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज को कोई व्यक्ति 90 रुपए में बेच रहा है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका 90% निकाल सकते हैं। तो यहां से 0 ये कितना हुआ 45। और कह रहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10%, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 150। इसका मतलब 10% का मतलब 110% निकाल रहे हैं इसका। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 165 आ गई। अब कह रहा है कि एक पार्ट तो ऑलरेडी बेच चुका है 3 में से 45 में और 2 पार्ट और बच गए, मतलब कितना किलो बच गया 100 किलो गेहूं और बच गया उसके पास। तो कह रहा है कि 45 अगर बेच दिया है तो उसको और कितने चाहिए पैसे, 0 और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 120। अब कह रहा है कि 100 रुपए के चावल को उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए 120 में। अब 100 रुपए के चावल को अगर वो 120 में बेच रहा है इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, और 20 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 100 पे, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ उसको जो रिमेनिंग प्राइस, जो रिमेनिंग था, जो रिमेनिंग राइस थे कि जो 100 किलो थे उसको कितने परसेंट पे बेचना चाहिए 20% लाभ पे बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर कितना होगा 20%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए ग्रोसर परचेज 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर केजी एंड 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 13 रुपीज पर केजी। एट व्हाट प्राइस पर केजी should he sell the mixture to earn 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 तरह के चावल हैं, एक है 20 रुपए, जो 20 केजी चावल है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरा है 30 किलो चावल है वो 13 रुपए प्रति किलोग्राम, एक जो ग्रोसर वो खरीदता है। और कह रहा है उन दोनों को मिला के किस रेट से उसे बेचना चाहिए ताकि उसे 33 सही 1/3% का लाभ। देखते हैं। चलिए, जो है पहले टाइप का जो हमारे पास है 20 किलो चावल है, और 20 किलो चावल किस रेट से है 15 के रेट से, तो हमें कितने रुपए के मिलेंगे 15 दूनी 30, वो 300 रुपए के लेके आएगा। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के चावल हैं वो है 30 किलो चावल हैं, और किस रेट से ला रहा है वो 13 के हिसाब से ला रहा है, तो 13 3 39। ठीक है जी, 13 3 39, 390 रुपए के लाया। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल उसने खरीदे हैं 690 के 690 के खरीदे हैं, और कह रहा है टोटल पे लाभ कितना चाहिए उसको 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी बनेगी आपको पता होगा 1/3। मतलब ये हुआ, हम मान लें सीपी अगर 3 है, प्रॉफिट उसे कितना चाहिए 1, 33 सही, क्योंकि 3 का 33 से 1/3% कितना हुआ 1 हुआ, तो 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 4। मतलब 3 की चीज को कितने में बेचेगा वो 4 में बेचेगा। तो 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 690, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 690 डिवाइड बाई 3, और हमें कितनी की वैल्यू चाहिए 4 की, तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई किसे करते हैं 4 से।
3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 23 चौक कितना हुआ 92। कितने रुपए के बेचेगा वो 920 रुपए के बेचेगा टोटल चावल को। और जो मिक्सचर होगा वो कितना हो जाएगा 20 किलो ये है 30 किलो ये है, मतलब कितना हुआ 50 किलो मिक्सचर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि किस रेट पे बेचे। इस रेट का मतलब ये हुआ जितने रुपए हैं और कितने केजी चावल है, मतलब 1 किलो चावल का मूल्य बताना है तो 50 से इसको भाग दे देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 5 एकम 5 सॉरी 5 एकम 5 हो गया और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20। तो यहां से हमारे पास जो रेट आएगा वो कितना आएगा 18 रुपए 40 पैसे। तो अगर जितने भी चावल हमको मिक्स करेगा और 18 रुपए 40 पैसे के हिसाब से हम चावल को बेचेगा तो उसे कितना लाभ होगा 33 सही 1/3%। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए ग्रोसर परचेज 80 kg ऑफ शुगर एट 13.50 rupees per kg and mixed with it with 120 kg sugar at the rate of 16 rupees per kg. At what price should he sell the mixture to gain 60% profit? कह रहा है कि दो प्रकार की चीनी है। पहली है 80 किलो कितने के हिसाब से है 13.5 रुपए किलो के हिसाब से, दूसरी है 120 किलो 16 रुपए के हिसाब से। कह रहा है दोनों को मिला के किस रेट पे बेचे कि उसको लाभ कितना होना चाहिए 16% का। ठीक है, तो हमारे पास पहली है 80 किलो चीनी है और कितने के हिसाब से है वो ये है 13.50 के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 ये 8 पंजे 40 और ये 4 हो गया 8 एकम सॉरी 8 24 और 4 कितना हो गया 28 कैरी 2 हो गया 8 एकम 8 और 2 कितना हुआ 10। तो ये हो गया 1080 रुपए की। और जो दूसरी टाइप की चीनी है हमारे पास वो कितनी है 120 केजी है और कितने के हिसाब से है 16 के हिसाब से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 16 दूनी 32 कैरी 3 16 एकम 16 और 3 कितना हुआ 19 और ये हुई कितने की 1920 की। अगर दोनों को जोड़ ले हम तो हमारे पास टोटल कितना हुआ 0 10 10 3, मतलब जो टोटल चीनी है मिक्सचर वो कितने का हुआ 3000 का। और उस टोटल पे कितना प्रॉफिट चाहिए उसको 16% का। तो 16% का मतलब ये हुआ कि कोई चीज अगर 100 रुपए की है 16% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा वो 116 में बेचेगा। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम 3000 का 116% निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 और ये 16 3 48 और ये 3 एकम 3 कितना हुआ 3480 रुपए हुआ। ठीक है, अब कह रहा है ये 3480 रुपए है। ये टोटल चीनी कितनी हमारे पास 80 यहाँ पे 120 यहाँ पे 200 किलो है। अगर हमें रेट निकालना तो क्या करें डिवाइड कर दें इससे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कितना, तो ये हो जाएगा 10 हो गया, 2 पे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 और 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं 17.5 रुपीज पर केजी। ठीक है जी, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 17.4 रुपीज पर केजी। जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो टाइप की चीनी है, एक कितनी है 13 रुपए 50 रुपए पर केजी, दूसरी है 120 किलो चीनी है 16 के हिसाब से। दोनों का मिक्सचर बनाएगा और उसको अगर 16% लाभ पे अगर उसको बेचना है तो किस रेट पे बेचेगा वो 17.4 रुपए पर केजी के हिसाब से। चलिए इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 इज द सेम लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 435। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक आर्टिकल है उस पे उतने ही रुपए का लाभ होता है अगर उसे 625 में बेचा जाए और उतने ही रुपए की हानि होती है अगर उसे 435 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। मान लेते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो कितना है x रुपीज है। ठीक है, तो जो पहली सिचुएशन है वो ये है, पहली सिचुएशन में कि जो सीपी मान लिया हमारा x है और जो एसपी है हमारा वो कितना है 625। तो जो प्रॉफिट क्या होता है हमारा एसपी माइनस सीपी होता है, तो क्या होगा 625 माइनस में x ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और जो दूसरी सिचुएशन है हमारी उसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो सीपी हमारा कितना है यहाँ पे भी x ही रहेगा और जो हमारा एसपी है वो कितना है 435 है। तो जो लॉस होता है वो क्या होता है सीपी माइनस एसपी।
क्योंकि जब लॉस होगा तो सीपी कम होगा, सॉरी सीपी ज्यादा होगा, एसपी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो क्या लिख सकते हैं, इसको हम x माइनस 435। तो ये हमारा लॉस है और ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। 625 माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 435। तो यहां से हम x की वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं, तो यहां हो गया माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 435 और ये माइनस का 625। तो यहां से हुआ हमारे पास 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां जोड़ लेते हैं 5 और 5 10 हो गया, 2 3 5 और 1 6, 6 4 10 हो गया, ठीक है, 1060 और ये माइनस का है, ठीक है। तो माइनस से माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो अगर x की वैल्यू हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, 1060/2, ठीक है। तो ये हो गया 2 पंजे 10, 2 तिया 6 0, कितना हुआ 530। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था cp। तो हमारा जो cp होगा वो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कितना, 530 रुपए। इसी क्वेश्चन को, ये तो क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था, क्या था, कॉन्सेप्ट, कि इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा सा बहुत इजी टाइप से और थोड़ा जल्दी करना हो तो आप उसे ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं। तो जल्दी अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें, जो हमारे पास दोनों एसपी होते हैं, क्या होते हैं, जो दोनों एसपी दिए होते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास है 625 है और ये क्या है 435। तो दोनों को हमने ऐड किया, 0 हो, ये 5 और 1 6 हो गया, 6 और 4 10। दोनों एसपी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पे भी 530 आ गया, कितना, 530। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप एसपी को जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करके अगर करेंगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो जो आपके पास दोनों एसपी दे रखे हैं उन दोनों को माइनस कर दो। 435 घटा दिया 625 में से, तो 0 बच गया, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया 1। ये कितना हुआ, 190। और 190 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 9 18, 2 पंजे 10। मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं, तो उसको प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, 95 रुपए का, और लॉस भी कितना हो रहा है, 95 रुपए का। यहां से हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आई थिंक आपके लिए ये ठीक रहेगा अगर आप ट्रिक से करना चाहें। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एसपी में से घटाना पड़ेगा और एक बार एसपी में जोड़ना पड़ेगा, फिर आपके पास क्या आएगा, सीपी आएगा। तो फाइनली अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर कितना होगा, 530, मतलब 530 रुपए। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1275 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 725। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु है, यदि उसे 1275 में बेचा जाए तो उतना ही लाभ होता है जितना 725 रुपए में बेचने पे हानि होती है। तो आपको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो सेम जैसे हमने किया था। तो अगर हमें निकालना है सीपी तो हम क्या कर लें, जो दो एसपी दे रखे हैं हमारे पास दो, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो हम क्या करें, 1275 प्लस में क्या कर दें 725। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 7 और 2 9 1 10, 7 और 2 9 1 10 और यहाँ पे कितना हो गया 2000। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीपी कितना आ गया 1000, मतलब 1000 आ गया सीपी। और सीपी अगर हमारा 1000 है, कितना है 1000 है, और एसपी हमारा दे रखा है प्रॉफिट वाला कितना है 1275 है। तो यहां से देखिए जो प्रॉफिट होगा वो कितना आएगा 275 आएगा। कितना है 275। और हमें क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 275 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सीपी पे होगा। क्योंकि मैंने पहले कई बार बताया जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे काउंट होते हैं, सीपी पे काउंट होते हैं। प्रॉफिट कितने का है 275 का, और किस पे हो रहा है 1000 पे। और अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 27.5।
27.5% का लाभ हुआ। तो अगर हम देखें प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करें तो कितना है, 27.5% है। अगर सीपी आपसे पूछ रहा है तो सीपी कितना है, 1000। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन काफी इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफी बार आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी में, पुलिस में, एचएसएससी में, रेलवे वगैरह में। तो ये जो टाइप है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक शॉपकीपर है, वो अपनी वस्तु को एक आर्टिकल है कितने में बेचता है, 25% लाभ पे बेचता है। इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस। वो कह रहा है कि वो 25% यदि कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता, then he would have gained 40%, find the cost price of the article। तो कह रहा है कि अगर वो उसे कम में बेचता तो उसे क्या होता, 40% का लाभ होता। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन समझ अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि एक शॉपकीपर है, वो अपनी एक आर्टिकल को 25% लाभ पे बेचता है। फिर कह रहा है अगर वो उसे 25% कम में खरीदता सीपी से और 10 रुपए कम में बेचता, तो कह रहा है कि उसे कुल आर्टिकल पे 40% का लाभ होता। तो पूछ रहा आपसे कि उसका आर्टिकल का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, मान लेते हैं जो सीपी है उस आर्टिकल का वो कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, नॉर्मल 100 रुपीज है। अगर 100 है तो अगर वो उसको 25% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 25% कम में खरीद रहा है। अगर वो 25% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने में खरीदता, वो 75 में खरीदता। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसका हम न्यू सीपी लिख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात कह रहा है कि 10 रुपए कम में खरीदता तो 10 रुपए कम में बेचता तो उसको कितना होता, टोटल 40% का लाभ होता। अब 40% का लाभ होने का मतलब ये है कि कोई चीज 100 में है, उसे कितने में बेचे, वो 140 में बेचे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 140% निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 5 दूनी 10 हो गया और 15 पंजे 75 और ये कितना हुआ 7, 15 7 कितना हुआ 105। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास 105। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू एसपी लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया एसपी है वो कितना है, 105 है। अब ये जो हमारे पास माना हुआ है हमने परसेंटेज में वैल्यू है, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, किसके कारण आ रहा है, 10 रुपए कम में बेचने के कारण आ रहा है। अगर मैं रुपीस की बात करूं तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस परसेंटेज का कितने का है, 20% का। तो इसको हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो हमारा 20% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10/20 को। और परसेंटेज हमने जो सीपी है वो कितना माना हुआ है, टोटल 100 माना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 की वैल्यू निकालेंगे। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10/20 इंटू 100। तो यहां से हुआ 0 और ये कितना हुआ 50। तो हमारे पास कितनी हुई वैल्यू, 50 रुपए। तो उसका जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल की जो सीपी है वो कितनी है, 50 रुपए। ठीक है, सुनिए दोबारा से समझा देता हूं, हो सकता है एक बार में समझ ना आया हो। जो हमने मान लिया कि सीपी है उस वस्तु का कितना है, 100 रुपए है। कह रहा है कि 25 रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि 25 रुपए कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता, मतलब 25 रुपए कम में खरीदेगा तो इस 25% कम में खरीदेगा, मतलब कितने में खरीदेगा, 75% मान सकते हैं। और कह रहा है कि उसको जब 10 रुपए कम में बेचता तो क्या होता, 40% का लाभ। 40% का लाभ होता है, इसका मतलब 140% निकाल सकते हैं इसका हम। तो हमारे पास जो नया एसपी होगा वो कितना होगा, 105 होगा। अब नया एसपी 105 और यहाँ पे जो वैल्यू है, ये परसेंटेज का डिफरेंस वो कितना है, 20 है। और वहां पे जो एसपी का डिफरेंस है रुपीज में वो कितना है, 10 का। तो यहाँ पे जो 20% है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 10/20। और हमारा जो सीपी है वो कितना है अपने आप में, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 50। तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा, 50।
चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। A shopkeeper sells an article at a profit of 10%. If he had bought it at 4% less and sold it at 6 rupees more, he would have gained 83/4%. Find the cost price of article. आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो दुकानदार है वो अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है और कह रहा है कि अगर 4% कम में खरीदता और 6 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे टोटल कितना होता, 18 से 3/4% का लाभ होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आपको क्या बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा सीपी है वो कितना है, 100 रुपीज है। कितना है, 100 रुपीज है। तो जो एसपी होगा कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 10% का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि 4% कम में खरीदता। अगर वो 4% कम में खरीदेगा, 4% कम में खरीद रहा है तो इसका मतलब कितने में खरीदेगा, वो 96 में खरीदेगा, 96 में। और उसके बाद उसको लाभ कितना हो रहा है, 18/3/4%। अब देखिए 18/3/4 को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते सो के कॉन्सेप्ट से, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा आपके पास दिया हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। तो जो फ्रैक्शन 18/3/4 की बनाएंगे तो 18 चौक 72 और 3 75 बटे कितना हुआ, 4, और परसेंटेज उठाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 25 दिए 75, तो ये कितना हुआ, 3/16। तो हमारे पास 18/3/4 की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3/16। इसका मतलब ये हुआ 16 का 18 से 3/4% कितना होगा, 3 होगा। तो अगर उसका सीपी 16 है और इतना लाभ हो रहा है तो 3 जोड़ देंगे मतलब 19। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 19/16 से हमने मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16 और ये 16 छीकी 96 और 19 छीकी कितना हुआ, 114। तो हमारे पास कितना हुआ, नया जो न्यूज एसपी है वो कितना हो गया, 114 हो गया। अब कह रहा है कि उसने रुपीस की बात करें तो कितने ज्यादा में बेचा था, 6 रुपए ज्यादा में बेचा था। ठीक है, रुपीस हमारे पास कितने हैं, 6, और हमारे पास अगर परसेंटेज की वैल्यू देखें तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 110 से 114 हो गई। इसका मतलब कितनी इंक्रीज हुई सर, 4। तो जो 4% की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 रुपए को। तो जो 1% की वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 6/4 को। और हमारा जो सीपी हमने अज्यूम किया था वो कितना है, 100। तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 100% की जो वैल्यू होगी 6/4 × 100, तो ये हो गया 4 से अगर भाग देंगे तो इसको ये हो जाएगा 25, और 25 से कितना हो गया, 150। ठीक है जी, कितना हुआ, 150 हो गया। तो हमें इसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसको फाइनली लाभ होने की, सॉरी फाइनली जो उसका सीपी है वो कितना होगा, 150, 150 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और जो सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में किए हैं, सारे क्वेश्चंस को मिला के आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो डिस्काउंट से रिलेटेड आएगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।